हाय एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। पिक अ कार्ड्स मैं आपके सामने शो करूँगी, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि जैसा आप सभी को पता है कि हर बारी नवमी वाले दिन, नवरात्रि के आखिरी दिन, माँ बगलामुखी के महायज्ञ का आयोजन किया जाता है उन्हीं के मंदिर पर। तो उसके लिए बहुत सारे लोग डोनेशंस करते हैं। मुझसे पूछ भी रहे थे बहुत सारे लोग, तो अगर आप इस बारी कुछ भी डोनेट करना चाहते हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितना भी आप कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा। लिंक जो भी रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप लोग को मिल जाएंगी। तो उसमें आपके नेम से जो भी आहुति रहेंगी वो यज्ञ में समर्पित कर दी जाएंगी। इस बार पंचकुंडी महायज्ञ हो रहा है, यानी कि 5 कुंड बनेंगे और उसमें वो आहुति बहुत सारे मंत्रों के उच्चारण के साथ दी जाती है। करीबन 2-3 घंटे ये यज्ञ चलता है। तो डेफिनेटली जो भी लोग चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, आपकी अपनी विश है। ओके, सो चलिए रीडिंग की बात कर लेते हैं। और हाँ, सारी ही डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जो भी लोग डोनेशंस कर रहे हों वो प्लीज़ अपना नेम, अब वो उनकी करंट लोकेशन की वो कहाँ रह रहे हैं, प्लस उनका गोत्र, ठीक है, ये ज़रूर से अपनी डिटेल भेज दें। स्क्रीनशॉट भेज दें आपकी पेमेंट का, ताकि हम रिकॉर्ड रख सकें और उसी के हिसाब से हम आहुति भी दे सकें यज्ञ में। तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं हर बारी कि डोनेशन कर देते हैं लेकिन मुझे डिटेल्स सेंड नहीं करते, ठीक है। तो डिटेल्स ज़रूर याद से दे दीजिएगा। सारी ही डिटेल्स जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे किंग ऑफ फायर। एंड हाँ, मैं भूल गई सो आज की रीडिंग है भाई 2023 एंड 2024, यानी कि ये 2000 जाते जाते आपकी लाइफ में से क्या लेकर जा रहा है, कौन सी चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग्स हो रही है, एंड 2024 आने के साथ साथ आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, कौन सी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है। तो एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ऑफकोर्स क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये भी देखेंगे। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। फर्स्ट के लिए जैसे मैंने बताया किंग ऑफ फायर, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे 2 ऑफ वाटर। ओके, मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बर्थ मंथ्स भी रख देती हूँ, बिकॉज कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, एंड ऑप्शन 2 के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो आप अपना बर्थ मंथ चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट हों, कुछ ना भी हों। तो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने किंग ऑफ फायर का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कि ये साल जाते जाते कौन सी चीज़ों की यहाँ पे आपके जीवन में से एंडिंग हो रही है, कौन सी चीज़ें यहाँ पर जा रही हैं, और कौन सी चीज़ों की नए साल के साथ शुरुआत हो रही है, कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों ने बर्थ मंथ से भी चूज़ किया हो, तो यहाँ पे ये हैं। ओके, तो चलिए साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Knight of Swords, the Moon, the Magician, okay, and 2 of Wands. So ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे किन चीज़ों की एंडिंग हो रही है, सबसे पहले मैंने ये देखा है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये कि कहीं ना कहीं जैसे बहुत ज़्यादा ना एक स्ट्रगल सी लाइफ में चल रही थी, काम नहीं बन पा रहे थे, बहुत ज़्यादा उथल पुथल लाइफ में मची पड़ी थी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, आप कितनी मेहनत कर रहे थे, आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा ये साल में जैसे एनजाइटीज़ रही हैं, डिप्रेशन रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव जैसे चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट हुई हैं, है ना। कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे इस साल आप लोग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस फेज़ को अपनी लाइफ में से बाय बाय बोल रहे हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि एक जो वॉन्ड जो बीत गया वो बीत गया, अभी नई चीज़ों की तरफ अपना ध्यान दे रहे हो, ठीक है। लाइफ में एक शांति आ रही है, सुकून आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही पेशेंस यहाँ पे आप लोगों के अंदर आ रहा है, धैर्य के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो।
लाइफ में चीज़ों को डीपली समझ पा रहे हो कि कुछ चीज़ें वर्क नहीं करी आपके लिए तो वो क्यों नहीं करी। बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। लाइफ में जो भी कंफ्यूजन था ना एक तरीके से आपका, वो दूर हो रहा है और क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है कि अब आपको अपने जीवन में किन चीज़ों की तरफ तो ध्यान देना है, किन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, किस रास्ते पर आप लोगों को चलना है, कैसे कंसिस्टेंसी यहाँ पे रखनी है, ठीक है, क्या गलतियाँ आपसे हुई हैं। तो वो सारी एक समझ यहाँ पे इस साल के जाते जाते आ रही है। और आप लोग ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं अभी खुद से ये प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई मुझे अपनी लाइफ को बनाना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है ना। तो खुद को जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग मोटिवेट भी कर रहे हो। इस साल के जाते जाते बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चल रहा है कि अपनी विशेष को कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे हीलिंग करनी है, कैसे काम करना है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों को काम करते हुए देख रही हूँ। और बहुत सारे यहाँ पे भाई डिसीजंस लेने जा रहे हो, बहुत सारे रेजोल्यूशंस यहाँ पर लेने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन वे में मैं देख रही हूँ कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो, तैयार हो भाई। मतलब बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि आप लोग तैयार हो कि अब मुझे क्या करना है आगे जाके, अब मुझे किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जीना है। ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क नहीं कर पा रही थी, है ना, या फिर से मैं ऐसे कह दूं कि जो भी आपका पास रहा है आप उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे लेट गो कर रहे हो। कोई करियर था, जैसे आपने सोचा कि ये करियर मेरे लिए अच्छा रहेगा और वहाँ पे आपने कोशिश करी लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली, तो अभी यहाँ पे कुछ लोग अपना करियर भी स्विच कर सकते हैं। यस, मैं देखती हूँ यहाँ पे और सारे कार्ड फिर बताती हूँ आप लोगों को कि 2024 के साथ यहाँ पे कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, Three of Water, the Sun, Seven of Air एंड 2 of Fire। 2 of Fire एंड 2 of Wands सेम यहाँ पे एनर्जी है, यानी कि आप लोगों का माइंडसेट पूरा अपनी लाइफ को बदलने से, जैसे घर में रिनोवेट करवा रहे हो, है ना, ऑफिस चेंज कर रहे हो, जगह चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे चेंज, अब चेंज के साथ कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट काम करोगे, चेंज को अपने जीवन में लेकर आओगे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए देखी जा रही है। साथ में अभी तक क्या था ना कि लाइफ बहुत ज़्यादा जैसे बोर हो रही थी, मतलब ऊब रहे थे चीज़ों से, बोर हो रहे थे सेम रूटीन को फॉलो करते करते। बहुत सारे यहाँ पे चीज़ों में बदलाव करने वाले हो, चेंजेस करने वाले हो अपनी रूटीन में। थोड़ा सा आपका अभी एक माइंडसेट रहेगा कि नहीं, महीने में एक बारी मुझे किसी छोटी ट्रिप पे जाना ही है, मुझे थोड़ा बहुत घूमने के लिए टाइम निकालना ही है, मुझे मेरी फैमिली को भी टाइम देना है, मुझे मेरे फ्रेंड्स को भी टाइम देना है। सो एज वेल एज और कामों के साथ साथ आप एंटरटेनमेंट को भी वैल्यू दोगे, अपने जीवन में समय दोगे, उसके लिए भी समय निकालोगे और आपको ये समझ में आएगा कि मैं कोई मशीन नहीं हूँ, है ना। तो आप स्मार्ट वर्क करने के ऊपर काम करोगे। बेसिकली एक बैलेंस ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और आप हर चीज़ की क्या अहमियत है, हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है उनको ऐड करने वाले हो। तो ये ऐसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आप लोग अपनी लाइफ में ले रहे हो, जिनका कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों के जीवन के ऊपर पड़ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि 7 of Air की एनर्जी है और ये कार्ड जो है ना वो किसी तरीके से डिसीट को बताता है, चीट को बताता है। तो आप लोगों से मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा संभल कर आप लोगों को रहना है ना। हर कोई प्रोग्रेस देख के खुश नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं कि अंदर से कुछ हो रहे हैं, ऊपर से कुछ हो रहे हैं। तो सोच समझकर लोगों के ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट करना है, ऑनेस्ट रहना है अपने साथ। यानी कि ये कार्ड कभी कभी ये भी बताता है कि कहीं आप तो अंधेरे में नहीं जी रहे, कि आपने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं नेक्स्ट 30 डेज़ वर्कआउट करूँगी, मैं नेक्स्ट 30 डेज़ में वॉक करूँगी, और फिर आप नहीं कर रहे हो, उसे बीच में छोड़ दे रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। आप खुद से क्या कमिटमेंट कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेक श्योर कि आप जो भी खुद से कमिटमेंट करो उसको 100% फॉलो करो, उसको पूरा निभाओ। ये चीज़ यहाँ पर है। सही रास्ते पे चलो, ईमानदारी के साथ यहाँ पे काम करो। ये कोशिश मत करो कि मुझे थोड़े से समय में बहुत सारा मिल जाए, बल्कि जो आप करो वो सॉलिड करो, वो प्रॉपर करो। सन की यहाँ पे एनर्जी है, तो रोशनी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, क्लैरिटी आ रही है, सक्सेस मिल रही है, ठीक है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है।
ये न्यू ईयर के साथ में। लेकिन हाँ, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी साथ में कहा जा रहा है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से और कुछ क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। तो यहाँ पे भाई पहला मैसेज ये है कि अपनी सेवन चक्रा के ऊपर काम करो। ठीक है, थोड़ा सा समय यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर निकालो कि आप ध्यान कर रहे हो या फिर आप सिंपली भगवान जी के सामने थोड़ी देर बैठ रहे हो, कुछ भी जाप कर रहे हो, कुछ भी मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हो। ये बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लैरिटी आपकी लाइफ में रहेगी, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, सही डिसीजन ले पाओगे, इंट्यूशन यहाँ पे अच्छी होगी, या फिर से आप कुछ होली बुक्स को रीड करें। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट। और देखते हैं हैप्पी फैमिली। तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि नया घर ले सकते हो, घर को रिनोवेट करा रहे हो, घर को चेंज कर रहे हो, या फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, तो ये नया साल कहीं ना कहीं आप लोगों को रिश्तों की अहमियत भी समझाएगा कि फैमिली का होना क्या है, रिश्तों की आपके जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। कुछ लोगों से आपका भरोसा टूटेगा तो आपको फिर समझ में आएगा ऑप्शन फर्स्ट कि मेरे अपने वाकई में कौन है ना, आंखें जैसे खुल गई। तो ये चीज़ यहाँ पे है। एजेस एंड पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे देखो, हर मुश्किल से निकलने का ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई मुश्किल भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, तो आप लोगों को हार नहीं माननी है। आपको ये देखना है कि अब इससे बाहर निकलने का सोल्यूशन मेरे लिए क्या हो सकता है। आपके सामने में बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, लेकिन उनमें से आपको अपने लिए चूज़ करना होगा कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, किस रास्ते पर मुझे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, ये आप लोग को चूज़ करना पड़ेगा। कैरिंग कनेक्शंस का यहाँ पे कार्ड है। तो भाई रिश्ते मजबूत हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग्स के साथ आपके जीवन में। अगर से कुछ लोग यहाँ पे सिंगल भी हैं तो ये आप लोग अपने पार्टनर से भी मिल सकते हो। ठीक है, अपने सोलमेट से, अपने पार्टनर से भी मिल सकते हो। न्यू लव आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, ये मैसेज है यहाँ पे। पुरानी अगर कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी रिश्ते में, तो अपनी समझदारी से उनको सॉर्ट करोगे। और कुछ लोग यहाँ पे हील करने वाले हैं, प्रॉपर हीलिंग। ठीक है, इवन व्हेन आउटकम इज फॉरकास्ट। तो भाई कहीं ना कहीं ये नए साल के साथ ना गुड लक आप लोगों के जीवन में आ रहा है। तो विन विन आउटकम है, जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। तो मेक श्योर कि अपना 100% यहाँ पर दो, अपने काम के ऊपर फोकस करो। जिन चीज़ों को आपको अपने जीवन में इम्प्रूव करना है, सपोज करियर अच्छा करना है तो करियर के ऊपर ध्यान दो, रिश्ते अच्छे करने हैं तो पहले खुद को हील करने के ऊपर ध्यान दो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सी फुल मून I'm सॉरी, मेरी थोड़ी ज़बान लड़खड़ा गई। ये आने ही वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ बाद ही है। तो कहीं ना कहीं इस फुल मून इक्लिप्स के साथ आपको आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। एक साइकिल जैसे आप लोगों के जीवन में चल रही थी, जहाँ पे जैसे परेशानियाँ ही आ रही थी, कभी हेल्थ ख़राब हो रही है, कभी करियर में कुछ हो रहा है, कभी लव लाइफ में कुछ हो रहा है ना। तो ये एक फेज़ था, और इस फुल मून इक्लिप्स के साथ जैसे यहाँ पे ये ओवर होगा, नो मैटर आप लोग कब ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ में या 30 डेज़ में ये टाइम पीरियड ओवर होगा। लिब्रा का ही सीज़न यहाँ पे चल रहा है। देखते हैं यहाँ से और लास्ट क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, और बहुत सारी चीज़ें ना शिफ्ट हो रही हैं, शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे हर हेल्थ में भी, लव लाइफ में भी, करियर में भी। और आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, ध्यान ज़रूर करना है ना। प्राणायाम ज़रूर करिएगा ऑप्शन फर्स्ट। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से देखते हैं लास्ट।
आप लोग चाहें अपने लिए तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं। सी एमेथिस्ट का स्फेयर है और मेरे पास ऐसे 2-3 है। आप लोग चाहो तो एमेथिस्ट ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। एमेथिस्ट को अपने पास रखो, ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा, प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढने में ये मदद करता है, ध्यान को आपके अच्छा करता है। इसके तो इतने सारे बेनिफिट हैं ना कि अलग से एक पूरी वीडियो बन जाए। ना अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। एमेथिस्ट आप ज़रूर वेयर करना, चाहे पेंडेंट चाहे ब्रेसलेट, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। डोंट डिम टू फिट इन। ब्रेक द चेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे। और ये पहला कार्ड ये कह रहा है कि जहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमारी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका माइंडसेट हमारे तरीके से नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइट को डिम नहीं करो, आपको खुद नीचे नहीं गिरना है, आपको और ऊपर उठना है। और ऐसे लोगों से थोड़ी सी यहाँ पे दूरियां बनानी है जो कि आपको नहीं समझ पाते हैं, या फिर से बहुत सारी कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गुड कंपनी में रहना है, अच्छे लोगों के साथ आप लोगों को रहना है। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। और क्योंकि यहाँ पे चीट का भी कार्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों के साथ आप हाल फिलहाल में हो वो आपका अच्छा ही चाहते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे पहले कि देर हो जाए, आप समय रहते डिसीजन ले लें। और ये आपको अच्छे तरीके से पता है ना कि कौन लोग हैं, लेकिन आप समाव करते नहीं हो, आप एक्शन नहीं लेते हो, आपको पता होता है, लेकिन थोड़ा सा कहा जा रहा है कि भाई एक्शन लेने की ज़रूरत है। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रिराइटिंग द फ्यूचर। यस, तो यहाँ पे भाई कहा जा रहा है कि अपनी कहानी ना, अपनी लाइफ की स्टोरी, अपने जीवन की कहानी जो है वो खुद लिखनी है, खुद मेहनत करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है। तो आपकी अगर किस्मत में भी कुछ दुख लिखे हैं तो उनको भी हील कर लोगे, हीलिंग करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये सारे जो भी मैसेजेस हैं यहाँ पे आप इनको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, फॉलो करिएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, एंड आई एम श्योर आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने 2 ऑफ वाटर का कार्ड चूज़ किया है, या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं कि ये साल जाते जाते इसके साथ क्या कुछ जा रहा है, किन चीज़ों की एंडिंग हो रही है, और नए साल के साथ यानी कि 2024 के साथ कौन सी न्यू बिगनिंग्स हो रही है, किन चीज़ों की शुरुआत हो रही है। सो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। तो पहले देखेंगे किन चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 2, King of Cups, 8 of Wands, 5 of Swords एंड Knight of Wands। किन चीज़ों की एंडिंग हो रही है? ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए ना आपने अपनी लाइफ में धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है कि समय आने पे मुझे मेरा फल ज़रूर मिलेगा, समय आने पे ये मेरा काम ज़रूर बनेगा, मेरी मैनिफेस्टेशन जो भी है वो ज़रूर पूरी होगी। तो वैसे तो मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि क्या जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपने इंतज़ार किया तो वो आपका इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स रही थी, कुछ मुश्किलें रही थी आप लोगों की लाइफ में, कुछ धोखे हुए, है ना। ये साल में जैसे कुछ तकलीफ़ें यहाँ पे मिली, कुछ दर्द मिला आप लोग, कुछ पेन मिला आप लोगों को, या आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक जैसे कुछ लोगों के ऊपर कुछ झूठे इल्ज़ाम लगे, है ना, कुछ ब्लेम यहाँ पे लगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं, वो क्लियर हो रही हैं। इसके साथ साथ आपका पेन यहाँ पे जा रहा है, और ऐसे होता है ना कि खुल के अभी जी पा रहे हैं, खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर है। इसके साथ में मैं कार्ड्स निकाल लूँ आप लोगों के लिए, फिर बताती हूँ मैं कौन सी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं। एस ऑफ फेयर,
हायरोफेंट, मून एंड 8 ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए ना, अगर ये साल देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी काफ़ी रही हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने इन्जॉय भी काफ़ी किया होगा, है ना। फ़न भी काफ़ी रहा होगा, एन्जॉय भी किया होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी रही हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो घूमने का, एन्जॉय का, एंटरटेनमेंट का टाइम था, अभी ये कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है। और इसके साथ से नए साल के साथ आपकी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी-सी बढ़ रही हैं। यहाँ पे काम थोड़ा-सा बढ़ रहा है। यहाँ पे हो सकता है वर्किंग आवर्स आप लोगों के बढ़ जाएँ, मेहनत आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है। थोड़ा-सा मैच्योर एनर्जीज़ में आप लोग टैप इन कर रहे हो। लाइफ़ में से थोड़ा बचपना यहाँ से, वैसे तो मैं कहूँ कि अंदर का जो बच्चा है वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ पे फिर भी आप लोगों के अंदर एक काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ों को समझ पा रहे हो डेप्थ में जाके, गहराई से समझ पा रहे हो। और जो एक्शंस आप लोगों ने लेने थे वो आप लोग ले लोगे इस साल के जाते-जाते। नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग है, वो इस साल के साथ जाते-जाते मुझे लग रहा है हो जाएगी। अब फिर क्या रहेगा नए साल के साथ, उस पे काम करना। जैसे होता है ना कि कभी-कभी सक्सेस तो हमें मिल जाती है ना? लेकिन उसके साथ-साथ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो फिर उनको निभाने में, उनको पूरा करने में आपका साल जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे नेक्स्ट ईयर शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ये चीज़ नज़र आ रही है। एक नई शुरुआत है, एस ऑफ एयर का कार्ड है, लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ी-सी चैलेंजेस भी हैं। लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है। आप लोग थोड़े से, जैसे मैंने कहा ना, और बड़े हो रहे हो और मैच्योर हो रहे हो, तो कुछ परेशानियाँ, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मेजर परेशानी नहीं है, लेकिन आप लोग के अंदर थोड़ा और पेशेंस बढ़ेगा, ठीक है? और नॉलेज बढ़ेगी, काफ़ी सारी विजडम आएगी आप लोगों के अंदर। जो भी काम कर रहे हो, जो भी फील्ड से हो, उसमें और ज़्यादा डीप स्टडी आप लोग कर सकते हो, ठीक है? दी मून की एनर्जीज ये बता रही हैं कि नेक्स्ट ईयर लिटिल बिट आप लोग ये सोच सकते हो कि क्या ऐसी लाइफ मुझे चाहिए थी, या फिर से मैं जैसे जी रही हूँ या मैं जैसे जी रहा हूँ, क्या यही सब कुछ ठीक है, या मुझे कुछ और बदलने की ज़रूरत है। मन थोड़ा सा आपका बार बार इधर से उधर करेगा। तो यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि ध्यान ज़रूर करिएगा। लाइफ बदल रही है, लाइफ बहुत सारी यहाँ पे चेंज हो रही है। जैसे कुछ लोग स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज से अब आप लोग का जॉब का टाइम शुरू हो रहा है ना, इंटर्नशिप से तो बेसिकली वैसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। सिंगल से अब आप लोग की शादी हो रही है, तो वैसा यहाँ पे ट्रांजिशन आप लोगों के लिए है, अच्छे के लिए है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा समझने में, एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। बाकी तो अगर देखा जाए तो ये साल आप लोग के लिए अपने साथ साथ, जैसे मैंने कहा, न्यू बिगनिंग्स लेकर ही आ रहा है। पहले ही कार्ड यहाँ पे एस ऑफ एयर है, फिर हायरोफेंट है। बहुत सारे लोग जो एक गुरु की तमन्ना रखते थे अपने जीवन में कि मुझे गुरु मिले, मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे आगे का रास्ता दिखाएं, तो आप लोग को एक गुरु भी मिल सकते हैं, ठीक है? चलिए और कार्ड्स भी देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहोगे हो, ये चीज़ यहाँ पे मुझे बार बार ही नज़र आ रही है। Strategy, Magician and the Mirror, Door to Personal Healing and Happiness, and Walking Away. ठीक है। सो यहाँ पे भाई ऑप्शन 2 कोई आपकी विश है ना, वो पूरी हो रही है, ठीक है? और मैं बता चुकी हूँ ऑप्शन 2 जो आप मांग रहे थे। जैसे बहुत सारे लोग चाह रहे थे मुझे जॉब मिल जाए, मेरी जॉब लग जाए उस कंपनी में, तो वो लग जा रही है, वो हो जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है ना, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो वो टाइम के साथ सॉर्ट होगी। पैनिक नहीं होइएगा, परेशान नहीं होइएगा, चिल करिएगा, आराम से धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है? स्ट्रैटेजी का यहाँ पे कार्ड आया है पहला ही, तो ये कह रहा है स्ट्रैटेजी के साथ चलो अपने जीवन में।
पूरा प्लान बनाओ कि कैसे आगे बढ़ना है, कब क्या करना है ना। तो स्ट्रैटेजी के साथ करोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लाइफ में चीज़ें अच्छी रहेंगी। दूसरा कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही अच्छी है। तो मैनिफेस्टेशन जो भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो मैनिफेस्ट करो। अपने अंदर फायर एंड वाटर एलिमेंट को बैलेंस करो, यानी कि अपने इमोशंस को और अपने एक्शंस को। आपकी एक्शंस के ऊपर आपके इमोशंस का इम्पैक्ट हर बारी नहीं पड़ना चाहिए। कुछ एक्शंस होते हैं जो हमें प्रैक्टिकली लेने पड़ते हैं, कुछ होते हैं मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके यहाँ पे आगे जाके आपको डिसीजंस लेने हैं अपने जीवन में। ये मैसेज यहाँ पर है। इसके साथ में है यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं ये नई साल के साथ हीलिंग के दरवाजे खुल रहे हैं, हैप्पीनेस के दरवाजे खुल रहे हैं, यानी कि खुशियाँ आएंगी, लेकिन आपको खुद को हील करते रहना पड़ेगा। जो भी पास्ट की डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, जो भी परेशानी रही हैं, उनसे भी आप लोग को हील करना पड़ेगा। और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना भाई, उनसे मूव ऑन करना पड़ेगा। देखो, ज़िंदगी कभी एक सी नहीं रहती है ना। चाहे किसी की भी लाइफ हो, अगर खुशियाँ हैं तो वो भी हमेशा नहीं रहती हैं, बदलाव आते ही हैं, है ना। अगर दुख है तो वो भी हमेशा नहीं रहता है, खुशियाँ आती हैं, बदलाव आते हैं। तो वैसे ही भाई लाइफ के जो चेंजेस होते हैं ना सीजन्स की तरीके से, इन्हें हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी जो भी कुछ है उसको एक्सेप्ट करो, खफा मत रहो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ग्रेटफुल रहना है भाई, ठीक है। ग्रेटिट्यूड जर्नल को डेली बेसिस पे आप लोग फॉलो करें, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, सरेंडर टू द डिवाइन। तो भाई जितना सरेंडर वे में रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छे काम करो तो वो भी ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर दो, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसको भी सरेंडर कर दो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है गो विद दी फ्लो की एनर्जीज के साथ रहो, ओके। यानी कि जो लाइफ में हो रहा है, जो फेज लाइफ में आ रहा है, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, उसमें ग्रेटफुल रहो, खुश रहो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। थोड़े से मूड स्विंग्स भाई आप लोगों को रह सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो आप लोग ध्यान ज़रूर करिएगा, डेली बेसिस पे अपने आप को अच्छी अच्छी एफर्मेशंस दीजिएगा। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट और मून स्टोन का ब्रेसलेट जो है साथ में वेयर कर सकते हो, ठीक है। ये है एमेथिस्ट, मून स्टोन मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मून स्टोन का ब्रेसलेट साथ में आप ज़रूर वेयर करिएगा। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इन केस अगर यहाँ पे लोगों की लाइफ में कुछ भी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, कुछ लोगों के ना ऐसा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स में रही है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स थी वो जा रही हैं, रिश्ता यहाँ पे मिल रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों की तमन्ना थी इस इंसान के साथ मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, परेशानी आ रही थी। तो फाइनली मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, फाइनली जैसे शादी हो रही है लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर खुशी क्या है ना, खुशी हमारा स्वभाव है। अगर आप अपनी खुशियों को किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करके रखोगे ना तो हमेशा दुखी होंगे, ओके। तो अपनी खुशियों को ना अपने अंदर ढूंढो, अपने विद इन ढूंढो। खुश रहना अपना बिहेवियर बनाओ, अपना स्वभाव बनाओ। मेडिटेशन करो, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, ओके। ये सारी चीज़ करने से ही आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ से देख लेते हैं लास्ट और क्या कुछ गाइडेंस है, मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। कुछ लोग यहाँ पे भाई डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ से दूर जा सकते हैं इस साल के साथ साथ। कुछ फ्रेंडशिप्स, कुछ रिश्ते दूर हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स थे, कार्मिक लोग थे जो कि आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ये ज़िंदगी है भाई। यहाँ लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, ये चलता रहता है, ओके। आप लोग हो पोनो प्रेयर अपने लिए डेली बेसिस पे ज़रूर करिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है।
ब्रेक द चेन, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि आप वो कड़ी हो जिसको कि वो चेन ब्रेक करनी है, वो लूप जो चल रहा है जीवन में उसको ब्रेक करना है, आगे बढ़ना है। ये कार्ड शायद खुद से आना चाहता है तो मैं देख लूँगी। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। एग्जैक्टली, आप लोग भाई ऐसे ही हो, फन एनर्जीज़ में रहने वाले, खुश मिजाज रहने वाले। तो अभी भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने इस बिहेवियर को कंटिन्यू रखना है, चाहे जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन खुश रहिए भाई, एंजॉय करिए। ये छोटी सी तो ज़िंदगी है, कहते हैं ना कि बस खुश रहो, एंजॉय करो। ब्रेक द चेन का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी समय आ गया है कि जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, रिश्ते वर्क नहीं कर रहे हैं या चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, आप अभी उनसे ऊपर उठ के आगे बढ़ें। अब वो चेन को, वो साइकिल को यहाँ पर ब्रेक करें। कुछ लोग की अगर फैमिली लाइन में भी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन 2024 में आप लोग उनको भी हील करने वाले हो, ये मैसेज यहाँ पे है। एंसेस्ट्रल हीलिंग, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, बहुत सारे लोग ये हीलिंग अपने लिए करने वाले हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए मिल रहा है। ओके, ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी इससे। अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलना बिल्कुल भी, बताना कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, किनको फॉलो करोगे आगे। लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।